प्रिय छात्रों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज आपको 2 वीडियो इसमें पोस्ट किया जा चुका है और जिसमें आज तीसरा वीडियो आपको जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें इसके पहले आपको बताए थे कि किस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लेब्यूल्स में पाए जाते हैं। इनसाइड द टेस्टिकुलर लेब्यूल्स inside the testis 200 each testis found a 250 testicular lobules and each testicular lobules contain 1 to 3 seminiferous tubule which is responsible for the formation of sperm इस प्रोसेस नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह जो प्रक्रिया है चरणबद्ध तरीके से 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, अब यह हिस्सा आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की प्रमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक उसके आउटसाइड में एक और जो कोशिका पाई जाती है उसको इंटरस्टिशियल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कोशिका पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, एक मात्र जर्म कोशिका जिसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल और दूसरी जो पाई जाती है सर्टोली कोशिका, जिसमें आपको बताया जा चुका मात्र जर्म कोशिकाओं में रिडक्शन, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन म्योटिक सेल डिवीज़न होता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसी कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में चेंज होता है। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद इसमें जो ये कोशिकाएं हैं दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इसके बाहर एक कोशिका होती है लेडिक सेल्स विच काजेज रिलीजेस आर प्रोड्यूसेस ऑफ ए मेल गैमेट which is responsible for the characteristics of a male, जिसके कारण किसी नर में नर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेडिक या इंटरस्टिशियल कोशिका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती है, उसके कारण टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन होता है वह इस बात के लिए जिम्मेवार होती है कि किसी भी नर में नर के लक्षण उत्पन्न होंगे या नहीं। उनमें जितना अधिक टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेट करने की क्षमताएं होंगी उतने अधिक मात्रा में, जितना अधिक मात्रा में सिक्रेट होगा उतने अधिक मात्रा में उसके अंदर नर के लक्षण पाए जाएंगे। यह बात तो अब कन्फर्म हो गई। इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि अब इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स होती हैं। जो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है एक्सेसरी डक्ट्स, जो टेस्टिस के या जो पेनिस है इसकी सहायक के रूप में पाई जाती है। एक्सेसरी मीन्स सहायक होता है। डक्ट कंटेन या कुछ क्षण के लिए किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करने का कार्य करता है। स्टोर करने के लिए which is known as accessory duct, storing of a produces or releasing material which is stored by the accessory duct is also known as helping duct, इसलिए इसको सहायक डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसमें जो सहायक डक्ट हैं वो कौन कौन से सहायक डक्ट हैं, उसमें इंक्लूड क्या क्या है। पहला रेटे टेस्टिस, पहला क्या है रेटे टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंटिया, तीसरा इपिडाइडमिस, दूसरा वासा इफ्रेंटिया EFFERENTIA वासा इफ्रेंटिया, तीसरा इपिडाइडमिस EPIDIDY EPIDIDYMIS इपिडाइडमिस, चौथा वास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंटिया, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिस के, जब उनमें स्पर्म फार्म हो जाता है
तो वो कहाँ खुलते हैं? विच ओपन इनटू द वास इफरेंटिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के से होते हुए, पहला आपका था रेटे टेस्टिस से होते हुए वास इफरेंटिया में वह ओपन होता है। द वास इफरेंटिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस, और वास इफरेंटिया टेस्टिस को छोड़ता है और एपिडाइडमिस तक पहुंचता है। लिस्ट टू वास डिफरेंशिया, और जिसके कारण एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस में दैट एक्सटेंड द एब्डामेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यह एब्डामेन के वास डिफरेंस, ठीक, कहाँ से? रेटेटेटिस के थ्रू वासा इफरेंटिया में पहुँचता है। वासा इफरेंटिया से स्पर्म एपिडाइडमिस में जाता है, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस में जाता है, और वास डिफरेंस से होते हुए एब्डामन और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यह जो है वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। इट रिसीव्ड अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकिल, और वहाँ से एक दूसरा डक्ट इसको रिसीव करता है वास डिफरेंस को, जिसको सेमिनल वेसाइकिल के नाम से जाना जाता है। एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, और वह ओपन होता है सेमिनल वेसाइकिल यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट, और जो खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, इन डक्टों का क्या कार्य है? दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के सहारे यह जो है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता हुआ हमारे बॉडी के बाहर, टेस्टिस से बनने के बाद बॉडी के बाहर इतने चरणों में जो स्पर्म है वह निकलता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो होता है वह यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है। एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा, और यह जो है पेनिस के सहारे जो स्पर्म है बॉडी के बाहर, जो यूरेथ्रा मेटस के नाम से जाना जाता है, के बाहर हो जाता है। इस तरह से स्पर्म के बाहर जाने की यह जो प्रक्रिया है एक लंबे चरणों में पूर्ण होती है। उसके बाद आता है, इसमें पूर्ण हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ पेनिस। अब आपको पेनिस सेशन किसे कहते हैं इसके बारे में, दिस इज ए एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, दिस इज आ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेल्विस, यही हिस्सा स्केलेटल सिस्टम में पेल्विक गिर्डल आपको पढ़ा, इसी वाले हिस्से को, पेनिस वाले पूरे के पूरे चारों तरफ के हिस्से को पेल्विक हिस्सा कहा जाता है, प्यूबिस हिस्सा कहा जाता है, और इसी हिस्से को, इसको एक दूसरे शब्द में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से जाना जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, जो पेनिस होता है, पेनिस इज अ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, यह एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। दैट हेल्प इन इरेक्शन, जो पेनिस के इरेक्ट सीधे खड़े करने में उसकी सहायता करता है। ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और पेनिस के सीधे खड़े होने के पीछे कारण ये है कि यह ट्रांसपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन, एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं स्पर्म को जो है वेजिना के अंदर इंटर कराने के लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस की आवश्यकता होती है, जो इसके द्वारा होता है। और यह इस पूरी प्रक्रिया को एक शब्द है इंसेमिनेशन, अर्थात वेजिना के अंदर स्पर्म को पहुंचाने की प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। द इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द प्लेन पेनिस, जो पेनिस का इनलार्ज इंड है, जो लॉन्ग शेप्ड है, उसको ग्लांस पेनिस के नाम से कहा जाता है। इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और यह उसके ऊपर स्किन का एक पूरा का पूरा लूज फोल्ड होता है, और उस लूज ढीला ढाला फोल्ड होता है स्किन का, उसको फोर स्किन के नाम से जाना जाता है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, अभी आपने डक्ट पढ़े थे, अब आप पढ़ रहे हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड। इंक्लूड ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकिल, एक पेयर सेमिनल वेसाइकिल होता है।
एक पियर पोस्ट्रेट ग्लैंड होती है, ए पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो urethral glands which secrete the gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। और इन तीनों ग्लैंडों के द्वारा, जिनको एक्सेसरी ग्लैंड कहा जाता है, ये स्पर्म में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जिसके कारण स्पर्म और अधिक मैच्योर हो जाता है। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। और यह जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, यह हेल्प करता है पेनिस के लिब्रिकेशन में। विच इज़ द लिब्रिकेंट अ प्रोसेस इन विच द लिब्रिकेशन, जिसके कारण उसके अंदर लिब्रिकेशन लचीलापन आता है। लिब्रिकेशन का तात्पर्य उसके अंदर इस तरह से जो है मटेरियल का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण वह हमेशा जो है इस तरह से ओवरड्यू, कहने का तात्पर्य एक वायली टाइप की लेयर, सीधे शब्दों में यदि समझा जाए तो समझा जाएगा कि ए वायली लेयर्ड आर कवर्ड विथ इट, इसके ऊपर वायली लेयर्ड कवर्ड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।